नमस्कार दोस्तों। कितने दिन करोगे नौकरी? कब तक करोगे नौकरी? कितने बरस तक करोगे नौकरी? इस बात का कोई अंत नहीं है। हर बार आप टालते रहते हो, अगली बार मैं अपनी दुकान कर लूंगा। जब भी आपको सेठ जी थोड़ा सा लताड़ते हैं, आप प्राइवेट सर्विस करते हैं और आपके बॉस या सेठ जी जिनको कहते हैं वो थोड़ा सा आपको लताड़ते हैं, आज लेट क्यों आ गया सर, बच्चे की बुखार हो रही थी इसलिए लेट हो गया, और वो डांटते रहते हैं तेरे तो रोज कोई न कोई काम रहता है। हालांकि आपका बच्चा वास्तव में बीमार था, मगर उनकी डांट से आपको हार्टली चोट पहुंची है कि बच्चे बच्चे से ज्यादा जरूरी नौकरी करना नहीं है। मगर फिर भी उनको आपकी इस बात का कोई फिक्र नहीं है, उन्हें अपने बिजनेस से मतलब है। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में बार बार ये बात आती है कि कैसे न कैसे मैं अपना एक छोटा सा बिजनेस कर लूं, और जरूर कर लेना चाहिए। नौकरी चाहे 100 की हो चाहे 1000 की हो, नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। आज मैं आपको 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज लाके दे रहा हूं, जिन बिजनेस आइडियाज के बारे में आपने कई वर्षों से सोचते आ रहे हैं। काफी बार हर दीपावली पे आप ये सोचते हो कि हो न हो अगली साल मैं अपना स्वयं का बिजनेस करूंगा, मगर परिस्थितियां आपको मजबूर कर देती हैं। दीपावली पे खूब खर्चे हो जाते हैं, घर परिवार में खर्चे हो जाते हैं, माताएं बहनों के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, पिताजी की दवाई पे खर्चा करना पड़ता है, बच्चों की कुछ जिद पूरी करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपके फिर ओवरड्राफ्ट हो जाता है और आप एक छोटा सा ही बिजनेस करना चाहते हो, चाहे 10-20 हजार रुपए से ही शुरू करने वाला बिजनेस करना चाहते हो, मगर उसमें लोचा लग जाता है। और होता भी यही है दोस्तों, जब भी कोई आदमी परेशानी में होता है, जब तक वो फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होता, तब तक उनके ये परेशानियां आती रहती हैं। केवल आपके ही नहीं आती हैं, इस संसार में सभी के ये परेशानियां आई हैं। मेरे को मैं आपकी परेशानियों को बखूबी क्यों समझता हूं कि मैं सन 1970 में कलकत्ता जिसको आजकल बोलते हैं, वहां 100 रुपए की नौकरी करने के लिए गया था। मैं समझता हूं आपके दर्द को, मैं पहचानता हूं आपकी दिल की गहराइयों को, मैं जानता हूं आपकी बच्चों की जरूरतों को, मैं जानता हूं आपके माँ बाप की सपनों को। वो पूरा करना आपका कर्तव्य होता है, आपकी सोच होती है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा सा ही सही एक बिजनेस कर लीजिए। मेरे कहने से नहीं, अपनी सोच से, अपने विवेक से, अपने फंड से कीजिए, और ये बिजनेस करके आप लखपति जरूर बन जाएंगे। करोड़पति की मैं गारंटी नहीं दे सकता, हाँ मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ, यदि आप इस बिजनेस को शुरू करके 20 साल तक लॉन्ग टर्म में लंबी रेस का घोड़ा बना देंगे तो आप निश्चित रूप से करोड़पति बन सकते हैं। ये 3 बिजनेस आइडियाज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, जो आप थोड़े पैसे से शुरू कर सकते हैं, अपने घर के पास से शुरू कर सकते हैं, अपने घर के अंदर ये बिजनेस कर सकते हैं, और अपने गली मोहल्ले में ये बिजनेस कर सकते हैं। गांव से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, शहर से हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, और 20-30-50 हजार रुपए भी आपके पास हैं तो ये बिजनेस कर सकते हैं। इनमें पहला बिजनेस मैं बताता हूं, किड्स वियर का। किड्स वियर यानी छोटे बच्चों के कपड़े जो रेडीमेड आते हैं आजकल। हर बच्चा आजकल रेडीमेड कपड़ा पहनता है। हमारे टाइम में बच्चों को कपड़े सिला करके दर्जी को घर में बैठाया करते थे, वो एक हाथ वाली मशीन रखता था और पूरे घर में नाप नाप के सबके कपड़े बनाता था। मगर आजकल परिस्थितियां कुछ और हो गई, देश का विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े बहुत बनने लग गए, और दिल्ली जैसे शहर में तो लाखों की तादाद में पर डे एक एक फैक्ट्री में बनते हैं और विदेशों तक में सेल किए जाते हैं। यदि वहां से आप ला करके, या सूरत जैसे शहर से, या लुधियाना जैसे से गर्म वूलन आपको कुछ लाना हो तो लुधियाना जैसे शहर से आप यदि ये कपड़े खरीद कर लाएंगे, 20-30-25 हजार रुपए का एक बंडल बनवा करके ले आइए, और उससे अपना बिजनेस शुरुआत में शुरू कर दीजिए। आपके घर में गली के नुक्कड़ पर कोई दुकान है तो वो आप हायर कर सकते हैं, किराए ले सकते हैं। 200-400-500 रुपए में आपको कोई दुकान अपने गली के अंदर मिल जाएगी। यदि आप यही दुकान बड़े रूप में करना चाहते हैं तो शहर के बीच में जहां बाजार है
वहाँ आप इन किडवेयर्स की दुकान कर सकते हैं, रेडीमेड कपड़े की दुकान जिसको बोल सकते हैं। मैं शुरुआत में आप छोटे बच्चों के कपड़ों की दुकान के लिए एडवाइस करूंगा, क्योंकि बड़े बच्चों के कपड़े यानी 12 से 15 साल के बच्चों के कपड़े आपसे कोई नहीं खरीदेगा छोटी दुकान से। इसलिए छोटे छोटे बच्चों के कपड़े आप लाएंगे तो माताएं बहनें जब भी बाजार जाती हैं आपकी दुकान पे आएंगी और खरीद लेंगी। और एक एक कपड़े में आप 50-50 का नोट भी कमाएंगे तो ये समझ लीजिए आप 30 जोड़ी कपड़े शाम तक बेच देते हैं तो 1000-1500 रुपये हो गए आपके। 500 रुपये आपके दुकान के खर्चे, भाड़ा, किराया वो निकल गया, फिर भी आप 1000 रुपये पर डे कमा लेते हैं। बिजनेस होता है। बिजनेस में कभी धंधा जिसको कहते हैं, कभी तेज कभी मंदा, ये चलता रहता है और आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। दूसरा बिजनेस मैं और बताऊंगा आपको। यदि आपके ये बिजनेस सूट नहीं बैठता है या इस बिजनेस का आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं। अब दूसरा बिजनेस मैं जो बता रहा हूँ वो है घरेलू आइटम्स का बिजनेस। घरेलू आइटम्स का मतलब मेरा यह है कि घर में अपने सैकड़ों ऐसे आइटम्स होते हैं जो 20, 30, 50 रुपए के होते हैं। ये आइटम्स आप बड़े शहर से कहीं से भी खरीद के ले आइए। इन आइटम्स की नाम क्या बताऊं आपको, एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अपन घर में यूज करते हैं। छोटे छोटे आइटम, प्लास्टिक मग्गे से लेकर बाल्टी तक के आइटम होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे ताला है, चाबी है, ये इस तरह के आइटम होते हैं। बच्चों के खिलौने भी होते हैं इनमें। कुछ और आइटम्स होते हैं जैसे ब्रश है, मंजन है, पेस्ट है, इस तरह के आइटम्स होते हैं। ये आइटम्स भी आप खरीद करके ला करके अपनी दुकान खोल लेंगे, या अपने घर में कोई दुकान है आपके पास में, या कोई ऐसा कमरा है जिसमें गली मोहल्ले के बच्चे आकर के ले जाएं, या माताएं बहनें आसपास के पड़ोस में, जैसे मान लीजिए कोई 100-200 घर की बस्ती है आपकी और वहाँ कोई दुकान नहीं है तो आप ये दुकान कर सकते हैं। और इसमें भी आप 20 से 25% मुनाफा कमा करके धीरे धीरे जब आपका ये बिजनेस चलने लग जाए तो आप किसी अच्छी स्ट्रीट पर, अच्छी गली पर दुकान कर लीजिए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 1-2 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है बिजनेस में। 1-2 लाख रुपए नौकरी करके कमाना बहुत मुश्किल है, मगर बिजनेस जब चलने लग जाए, नहीं चले तो बात अलग है, मगर चलने लग जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं है। लाख रुपए आपका एक हफ्ते में ही कमा करके दे सकता है और अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। करोड़पति बनते देर नहीं लगती, बशर्ते की मेहनत रंग लाए, आपका नॉलेज रंग लाए और आपकी किस्मत रंग लाए। तीसरा बिजनेस मैं बताना चाहता हूं कॉस्मेटिक गुड्स का। जी हाँ दोस्तों, हर घर में आपको सैकड़ों प्रोडक्ट्स घर के अलग अलग सदस्य के कॉस्मेटिक के मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति में गरीब हो चाहे अमीर हो, ये प्रोडक्ट्स सबके घरों में मिलते हैं और अपन लोग खरीदते रहते हैं इनको। तो क्यों नहीं आप इनकी एक दुकान कर लीजिए। माताएं बहनें ये बिजनेस कर सकती हैं, अपने घर से शुरू कर सकती हैं, अपने गली मोहल्ले में कोई दुकान खोल कर सकती हैं। आजकल माताएं बहनें अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं और घर में बेकार बैठने से ज़्यादा बेटर है कि 20, 30, 50 हज़ार रुपये लगा करके आप कॉस्मेटिक की एक दुकान कर लीजिए। कम से कम भी 2000 रुपये पर डे की सेल होगी आपकी, तो भी मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि आपकी अच्छी सैलरी जो आप किसी नौकरी करके, प्राइवेट नौकरी करके कमाते हैं, उससे बेटर आपका बिजनेस हो जाएगा। और धीरे धीरे हर बिजनेस जमने में टाइम लेता है, 2-3 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर धीरे धीरे जब बाजार में जाने वाले लोगों के कदम आपकी दुकान की तरफ बढ़ने लग जाएंगे तो बिजनेस की कोई सीमा नहीं है। और इनमें आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी आपको अच्छी से अच्छी देनी पड़ती है, बढ़िया क्वालिटी रखिएगा। बढ़िया और अच्छी से अच्छी का मेरा मतलब है जो प्रोडक्ट्स आपके मोहल्ले में चलते हों, जिस ब्रांड के चलते हों, वो प्रोडक्ट्स आप खरीद करके लाइए। एक बात का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि इसमें आप वैरायटी ज़्यादा रखिए, क्वांटिटी कम रखिए। जैसे 3-3 पीस ला करके भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। वैरायटी ज़्यादा रखिए, 10 तरह की शैम्पू रखिए, 10 तरह की साबुन रखिए, 10 तरह के और प्रोडक्ट्स रखिए। ऐसे आप वैरायटी ज़्यादा रखिए, क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि आपके शहर में से लाना है, आपको बड़ी दुकान से लाना है, तो वहाँ से लाएंगे तो इन प्रोडक्ट्स में
5 से 25% पैसा आराम से बन सकता है और एवरेज आपका 12 से 15% पैसा बच जाता है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें 20-30% मार्जिन भी रहता है और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मगर ऑल एवरेज आप यदि 20% भी पैसा कमा लेते हैं तो अच्छा ये आपका बिजनेस है और चलने लग जाएगा। और उसके बाद में धीरे धीरे आप लोन लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। आजकल माताओं बहनों के नाम से भी लोन मिलता है, आप और कई तरह के बैंकों में लोन मिलते हैं। प्राइवेट बैंकें खूब इजीली आपके घर आके लोन देती हैं, आपके घर आके आपको बताते हैं कि आप इस पे लोन ले लीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, उन सब्सिडीज का फायदा लेकर के भी आप बिजनेस कर सकते हैं। यदि आपको इन तीनों बिजनेस में से कोई बिजनेस पसंद नहीं आ रहा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन के द्वारा आपको घर बैठे हर रोज मुफ्त में एक वीडियो मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप इन बिजनेसेस को करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आशा है मैं आपको पूरी जानकारी दे पाया हूं। यदि हाँ तो वीडियो को आगे से आगे लोगों तक शेयर कीजिएगा। नमस्कार।